सो कल हमने एक क्वेश्चन देखा था और उसमें हमने इसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पार्ट 1, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है, ये 2 सॉल्व हो गए थे। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3, ओके, ठीक है। सो होप सो आपने कल ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा सॉल्व करने का, ठीक है। सो ये पिछला वीडियो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड सब पार्ट इसका। तो इसमें कहा गया पार्टिकल पी से चालू हुआ, बॉडी या ऑब्जेक्ट पी से स्टार्ट हुआ, एस तक आया, ठीक है। स्टार्ट हुआ पी से और आया कहाँ पे, एस पे, ठीक है। सो क्या हुआ, पी से आया, पी से स्टार्ट हुआ और एस पे आया, ठीक है। सो इसमें हम निकालेंगे डिस्टेंस एंड अगेन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पी से स्टार्ट आया और हुआ कहाँ से, वाया क्यू आर एंड देन एस, वाया क्यू आर एंड देन एस, ठीक है। सो फर्स्ट हम निकालेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है, सरकमफरेंस, ठीक है। सरकमफरेंस इक्वल टू 2πr, ठीक है। सो ये हुआ डिस्टेंस कंप्लीट सर्कल का। बट हमें क्या चाहिए, P2S, ठीक है। वो कितना कवर होगा, P2S यानी यहाँ पे कवर जो होगा, ठीक है, ये कितना होगा 3/4। अगर आप देखोगे ये सर्कल का 3/4 पार्ट कवर हो रहा सरकमफरेंस, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, 3/4। सो हम क्या करेंगे, इसको 3/4 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4, ठीक है। ये हुआ डिस्टेंस, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से ले लेता हूँ। सो देखो तो क्या हो रहा है, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कट क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये कैंसिल हो गए, बचा कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 22, दैट इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। इतना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने फ्रॉम पी टू एस वाया क्यू एंड आर पॉइंट, ये हुआ अपना डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करो, ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जस्ट आप क्या करो, टच कर लो, ठीक है। ये वापस यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो क्या दिख रहा है आपको, ये है हाइपोटेनियस। अगेन हाइपोटेनियस के लिए हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, स्लाइड नंबर 2। सो यहाँ पे फिर से एक मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। ये रेड पेन से हो गया, सॉरी, ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हुआ आपका पी पॉइंट, ये हुआ आपका क्यू आर एंड देन यहाँ पे एस, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट हुआ पी से, गया एस पे, सेंटर ओ, तो यहाँ से यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लूँगा एक लाइन, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ वापस ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ये ठीक है, थोड़ा ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, P2S है और P2S क्या है, हाइपोटेनियस। सो वापस से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, PS² इक्वल टू PO² प्लस OS², ठीक है। तो कितना होगा, 14² प्लस 14² इज इक्वल टू, इसको मैं अंडर रूट ले लूँगा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 14² प्लस 14², 14² में कॉमन ले लूँगा, ठीक है, 1 + 1, ये मल्टीप्लाई में है, 14 आ जाएगा बाहर, 14√2 सेंटीमीटर इट इज़ एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू एस, ठीक है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू एस, ठीक है। ये हुआ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पी टू एस, कितना है 14√2, जस्ट अप्लाइंग द पाइथागोरस अगेन, ठीक है। जैसे कि पी टू क्यू हुआ था, वापस पी टू एस हुआ, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, तो इतना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो मैं आता हूँ पिछले स्लाइड पे, तो इसमें क्या है, तो ये अपना पार्ट 3 सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें क्या किया, डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस निकालना है पी टू एस वाया क्यू एन आर, तो क्या हुआ, क्यू पे गया, आर पे गया, एस पे गया, ये क्या हुआ 3/4 सर्कल कवर हुआ, ठीक है, 3/4 सर्कल कवर हुआ। ये क्यू पॉइंट है, आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो जाए,
तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पे क्यू पॉइंट लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस आपका। तो डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस में क्या किया, 3/4 एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3/4 ऑफ द सर्कल कवर हुआ है। बाद में 2πr से वापस से उसका सरकमफरेंस से मल्टीप्लाई किया। 2 एज इट इज़ पाई मतलब 22/7। एज मैंने कल के वीडियो में कहा था आपको कि आपको जो भी रेडियस मिलेंगे या जैसे कि ओलंपियाड लेवल पे 10th तक 12th तक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कि जो MCQ होंगे ना, उसमें जो रेडियस होगा सर्कल का, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको फिजिक्स में ये दिखेगा कि ये जो रेडियस है 7 के मल्टीपल्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे 14 था तो 14 को क्या किया, फिर 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा, 4 4 कैंसिल हो गया, और जो बचा हुआ अपना आया डिस्टेंस इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर व्हेन बॉडी इज ट्रैवलिंग फ्रॉम P to S एंड कवरिंग द 3/4 ऑफ द सर्कल। और बाद में हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया है फ्रॉम P to S। तो P to S में मैंने क्या कहा कि आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैंने जस्ट ज्वाइन कर दिया। ठीक है, जैसे ज्वाइन कर लेता हूँ मैं, तो हमें वहाँ पर वापस से राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ तो मैंने पाइथागोरस अप्लाई किया। पाइथागोरस में जस्ट स्क्वायर रूट लिया और एज इट इज़ निकाला, जैसे कि P to Q हुआ वैसे P to S हुआ। ठीक है, तो ये था थर्ड पार्ट। लास्ट पार्ट है दैट इज़ द पार्ट 4, व्हेन P ट्रैवलिंग फ्रॉम Q R S एंड अगेन बैक टू P। तो वो केस में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो मैं थर्ड स्लाइड पे जाता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल फिर से बना लेता हूँ। तो मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ब्लैक में है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर मार्क कर दिया, वो ये P, ये Q पॉइंट, ये R पॉइंट, ये हुआ आपका S पॉइंट। ठीक है, P से स्टार्ट हो रहा है, वापस बैक टू P आ रहा है। ठीक है, P से स्टार्ट हो रहा है, वापस बैक टू P आ रहा है। तो आपको दिख रहा है पूरा एक कंप्लीट सर्कल इसने ट्रैवल किया। ठीक है, सो कंप्लीट सर्कल जब ट्रैवल किया इन्होंने, ये ऑब्जेक्ट ने, तो यहाँ पे अपना ये 1 राउंड ऑफ सर्कल हुआ है। तो सर्कल का जो डिस्टेंस होगा, जो बैक टू वापस P आ जा रहा है वो, तो क्या हो गया, एक सरकमफरेंस हो गया। ठीक है, पूरा एक सरकमफरेंस उसने ट्रैवल किया। तो इसमें यहाँ पे कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्टली सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल पिक्चर में आएगा। और नॉर्मली मैं ऐसा लिख दूंगा 2πr है। ठीक है, 2πr है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 और रेडियस था 14। 7 1 जा 7 2 जा 22 4 जा, कितना हुआ 88 सेंटीमीटर। इतना उन्होंने ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इतना वो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सेकंड, P से अगेन बैक टू क्या आ रहा है, P पे आ रहा है। जब कोई पॉइंट या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से स्टार्ट करता है, ठीक है, और वापस से खुद की इनिशियल पोजीशन पे आता है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। ठीक है, वो केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाएगा आपका। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, P से स्टार्ट किया लेट सपोज, और वापस से वो पूरा कंप्लीट करके फिर से P पे आ जाता है, उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। या मान लो कि फॉर एग्जाम्पल मैं फोर्थ स्लाइड पे जाता हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ A से स्टार्ट हुआ है, B तक गया, लेट सपोज यहाँ पे से यहाँ पे 10 मीटर था। ठीक है, A से B पे गया कोई ऑब्जेक्ट और B से वापस से A पे आ गया, तो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 20 मीटर। डिस्टेंस हुआ आपका 20 मीटर, डिस्टेंस ये केस में हो जाएगा 20 मीटर, बट डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट ने A टू B गया और फिर से वापस से A पे आ गया, तो वापस से वो खुद के इनिशियल पोजीशन पे आ गया। जो भी ऑब्जेक्ट घूम फिर के वापस से खुद के इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, तो उसका वो केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बेसिकली उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट वो केस में कुछ भी नहीं होगा जबकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है आपका। ठीक है, ये समझ में आया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्वेश्चन के चारों पार्ट हमने इस पार्ट 2 वाले वीडियो में सॉल्व कर दिए। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरे डिटेल में समझाया था, और इस वीडियो में मैंने थर्ड और फोर्थ पॉइंट यहाँ पे सॉल्व किया।
इसमें मैंने कोशिश किया कि आपको डिस्टेंस समझे, डिस्प्लेसमेंट समझे, और ये जो एनओएसओ का क्वेश्चन था या ओलंपियाड का जो क्वेश्चन था, ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन था ये, और ओलंपियाड में अपीयर भी हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने सॉल्व किया डिटेल वे में, ठीक है। तो आपको अगर कोई डाउट है, कोई डिफ़िकल्टी है, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इन कमिंग डेज आई विल गोइंग टू स्टार्ट आवर व्हाट्सएप ग्रुप एक्चुअली, जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम फिज़िक्स, वेदर इट इज़ फ्रॉम मैथमेटिक्स, ठीक है। और इसी के साथ कुछ हम इन अपकमिंग वीडियोस में मैं कोडिंग पे भी एक सीरीज़ लाऊंगा, प्लेलिस्ट लाऊंगा इन जावा, ठीक है। तो आप उसमें भी कुछ डाउट पूछ सकते हैं। ये एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म पे आपको पूरे वास्ट लेवल का आपको मिलेगा डिटेल्स और नॉलेज, वेदर इट इज़ फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, वेदर इट इज़ लाइक 10 के बाद क्या करें, कौन सी फील्ड सेलेक्ट करें, करियर कैसे सिलेक्ट करें, करियर काउंसलिंग भी हम करते हैं। और इसी के साथ साथ 11th-12th में आपको कैसे पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस चाहिए, ठीक है। मतलब कोई स्टूडेंट चले जाते हैं एक्चुअली बेसिकली कुछ अपने घर छोड़ के अपना कोई दूसरे सिटी में, और वहाँ पे जाके वो स्टडी करते हैं, बट उनको 1-to-1 कनेक्ट नहीं मिलता, 1-to-1 गाइडेंस नहीं मिलता है, कोई उन पर ध्यान देने के लिए नहीं देता, कोई उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता है, ठीक है। तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ वो कोई चार्जेबल भी नहीं है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो कोई चार्जेबल नहीं है, ठीक है। उसमें कोई फीस चार्ज करते नहीं है हम। और उसके बाद में लाइक 12th के बाद में कैसे फॉर्म फिलिंग किया जाता है जोसा का या MST CET का, वो भी हम उसका गाइडेंस देते हैं। इसके बाद में लाइक इंजीनियरिंग में लाइक व्हेन यू आर इन फाइनल ईयर, ठीक है, जब आपका प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट होते हैं, कोई कॉलेज में लाइक 3rd ईयर से स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या है इंटरव्यू में कैसे बोलना है, तो वास्ट लेवल का हम बताते हैं। और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करना है, वो सब पूरा हम कवर करेंगे। इन अपकमिंग वीडियोज़ आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा ये चैनल पे। सो आई विल सजेस्ट लाइक इफ़ आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, और नए हो तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। इसी के साथ जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो एक क्वेश्चन है, ठीक है, इन 5th स्लाइड। तो कहा गया है क्वेश्चन में, अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस 6 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। अ बॉडी कवर डिस्टेंस दिया है, ठीक है, 6 मीटर अलॉन्ग अ सेमी सर्कुलर पाथ, और पूछा गया द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज। अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तब तक दिस इज़ गौरव बियानी साइनिंग ऑफ, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।